दोस्तों नमस्कार। जय माता महालक्ष्मी। जिस घर में इन 5 वस्तुओं का दान होता है उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। माता महालक्ष्मी की कृपा से उसके घर में धन, अन्न, जल, खुशियाँ एवं वस्त्र के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। वो व्यक्ति यदि जीवन में कितना भी गरीब, असहाय और बलहीन क्यों ना हो, यदि वो अपने घर में रह करके इन 5 वस्तुओं का दान करना आरंभ कर देता है तो उस घर में कभी भी दरिद्रता, गरीबी छू भी नहीं सकती। माता महालक्ष्मी की कृपा से उस घर में हमेशा खुशियाँ, समृद्धि और धन की वृद्धि होती रहती है। दोस्तों, दान का महत्व हर धर्म में बताया गया है, लेकिन सभी धर्मों में सनातन धर्म में तो सदियों से दान देने की परंपरा का पालन किया जाता है। गुप्त दान को सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। जो दान बिना स्वार्थ के गुप्त रूप से किया जाता है वह बहुत ही पुण्यकारी, लाभकारी माना जाता है। इससे व्यक्ति को अपने जीवन में किए गए पाप कर्मों का, चाहे वो इस जन्म के हों या पूर्व जन्म के हों, क्योंकि कोई भी इंसान अगर सुख या दुख भोगता है वो अपने पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम ही होता है। आपने कई बार अपने जीवन में देखा होगा कि बहुत से लोग इस जन्म में बहुत पाप, अन्याय, अत्याचार करते हैं, लेकिन खुद वो काफ़ी सुखों का भोग करते हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन वो अपने पूर्व जन्म में किए गए बुरे कर्म नहीं, शुभ कर्मों के कारण वो पुण्य फल का लाभ प्राप्त करके अपने इस जन्म में सुख का भोग भोगते हैं। लेकिन वहीं पर जब वो पुण्य कर्म क्षीण हो जाता है तो फिर उनकी बुरी दुर्गति शुरू हो जाती है, जैसे रावण। और भी बहुत उदाहरण है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। हमारा टॉपिक दूसरा है। तो दोस्तों, जो दान बिना स्वार्थ गुप्त रूप से किया जाता है वह बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। इससे व्यक्ति को पाप कर्मों का नाश होता है और पुण्य कर्मों में बढ़ोतरी होती है। दान करते समय भी कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। दोस्तों, दान तन, मन और धन किसी भी तरह से किया जाए, बस निस्वार्थ भाव से किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने घर में इन 5 वस्तुओं का दान करता है उस घर में हमेशा धन की स्थिति, धन, खुशी, समृद्धि की स्थिति का भंडार भरा रहता है। माता महालक्ष्मी उसके जीवन में उत्तम शुभ फल परिणामदायी सिद्ध होती हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको प्रथम दान के बारे में बताना चाहूँगा। रोज़ सुबह पहली रोटी गाय को खिलाएं। सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, सुख समृद्धि का दर्जा दिया गया है, और गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। मानता है कि गाय की सेवा करने और उसे प्रथम रोटी खिलाने से और गुड़ के साथ में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन इसमें मुख्यतया माता महालक्ष्मी बहुत खुश होती हैं, और माता महालक्ष्मी की खुशी का मतलब आपके घर में, आपके घर से दरिद्रता का नाश होना, आपके व्यापार कारोबार में उन्नति, तरक्की, समृद्धि, प्रभाव में वृद्धि और कैरियर में बड़ा परिवर्तन। यही कारण है कि बहुत पहले से ही गाय को रोटी खिलाने की परंपरा चली आ रही है। माना जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है वह हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गाय के लिए जो रोटी आप निकालें उसे सुबह को ही प्रतिदिन ताज़ी रोटी गाय को खिलाएँ। इसके साथ ही सुबह को यदि आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो उसके साथ में गुड़ के साथ ही थोड़ा सा चना भी भिगो करके जरूर खिलाना चाहिए। इससे कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है। बृहस्पति का मतलब होता है धन का स्वामी। दोस्तों, दूसरा उपाय, आपको सबसे पहले सोमवार को आपने चावल और दूध का किसी गरीब व जरूरत व्यक्ति को दान करना चाहिए। कच्चे दूध व चावल, साथ ही चीनी का भी दान करें। इससे गुप्त रूप से ही करना चाहिए। इससे आपके घर में समृद्धि आती है, आपके घर में धन की तंगी दूर हो जाती है। तीसरा उपाय, मंगलवार की सुबह करें इन चीज़ों का दान। मंगलवार का दिन तो वैसे भी भगवान हनुमान और मंगल ग्रह का माना जाता है। इस दिन सुबह के समय आप लाल मसूर की दाल के साथ ही लाल पुष्प और लाल फलों का दान करके और लाल वस्त्र का दान करना चाहिए। साथ ही इसके साथ कुछ पैसा भी दान करें तो अति उत्तम है। इससे आप चने और उसकी बनी हुई चीज़ों का दान भी ज़रूरतमंद लोगों को कर देना चाहिए। इससे आपके जीवन में धन की कमी दूर होती है, शत्रु बाधा दूर होती है और रोग और शोक से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, चौथा दान शुक्रवार के दिन आपको करना है। शुक्रवार का दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित किया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन माँ लक्ष्मी को सबसे पहले
खीर का भोग लगा करके उसे आप प्रसाद के रूप में ज़रूरतमंद व्यक्तियों को दान करें। खीर ज़्यादा मात्रा में बना सकते हैं, ये आपकी स्थिति परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद को सुबह सुबह दान करना सही माना जाता है। यहाँ पर आप अपने जीवन में शुक्रवार के दिन कोई व्यक्ति आपके घर में आए उसे खाली हाथ ना लौटाएं, कुछ न कुछ दान करना चाहिए। दोस्तों, 5वां दान, शनिवार को करें काली वस्तुओं का दान। शनिवार के दिन सुबह को आप उड़द, काली दाल की खिचड़ी और काले चने आदि चीज़ों का दान करना चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं, आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है, कार्यों में आने वाली बाधाएं भी समाप्त होने लगती हैं। शनि को वैसे भी कर्म का, समय का एवं परिणाम का देवता माना जाता है। अतः जो भी व्यक्ति अपने जीवन में इन 5 वस्तुओं का दान करता है उस घर से सभी प्रकार की दरिद्रता का नाश होता है और घर में खुशियाँ, धन की स्थिति, उत्तम प्रभाव में वृद्धि और धनवान बनने का पूर्ण लाभ उस जातक को उस घर में मिल पाता है। दोस्तों, आप इस उपाय को करके आप अपने जीवन को समृद्धशाली बना सकते हैं। कमेंट में जय माता महालक्ष्मी जरूर लिखें।